सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट P मूव्स ऑन अ फिक्स प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। एक इंटरसेप्ट फॉर्म में एक प्लेन दे रखा है और पॉइंट P इसी प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है। द प्लेन थ्रू P परपेंडिकुलर टू OP, एक P से कोई नया प्लेन दूसरा प्लेन जा रहा है जो कि OP के परपेंडिकुलर है, वो जहाँ पे ओरिजिन है, मीट्स एक्सिस इन A B एंड C, वो A B C पे एक्सिस को मीट कर रहा है। द प्लेन्स थ्रू ए बी सी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स इंटरसेक्ट इन क्यू। अब वो जो 3 पॉइंट हमें निकल के आए प्लेन 2 से, उनसे हम प्लेन्स बना रहे हैं, उनसे 3 प्लेन बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू पे। शो दैट लोकस ऑफ क्यू इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस। आपको क्यू का लोकस निकाल के देना है। तो इसमें आपके पास क्या क्या चीजें लग रही हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होगा। पॉइंट पी मूव थ्रू फिक्स प्लेन, तो एक तो प्लेन की इक्वेशन यूज हो रही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो गिवन है, प्लस प्लेन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू ओपी। तो आपको एक दूसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अगेन इक्वेशन ऑफ प्लेन के ही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे कि आपका पॉइंट गिवन है और ओपी के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल गिवन है, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन लग जाएगा। द प्लेन्स थ्रू एबीसी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स इंटरसेक्ट इन क्यू, देन लोकस आपको निकालना। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट्स आपके यूज हो रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट P है कोई जो कि इस प्लेन पे मूव कर रहा है, तो लेट से हम पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं। लेट P इज x0 y0 z0, P को ऐसा मान लिया। अब P क्योंकि इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन यहीं से आ जाएगा, x0 अपॉन a प्लस y0 अपॉन b प्लस z0 अपॉन c इक्वल्स टू 1। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, कोई पॉइंट, एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, ये एक प्लेन था, अब एक और प्लेन की बात चल रही है, प्लेन थ्रू P परपेंडिकुलर टू OP। अब OP के परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब कैसा है, लेट्स से ये पॉइंट P है, x0 y0 z0। अब जो दूसरा प्लेन है वो P से पास हो रहा है और किसके परपेंडिकुलर है, OP के, वो आपका ओरिजिन है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट भी हमको पता है, और इस प्लेन पे कि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है या फिर नॉर्मल वेक्टर जो हम बोलते हैं वो भी हमको पता है। तो हम नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो प्लेन नंबर 2 की इक्वेशन क्या आई, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल वेक्टर क्या है, x0i प्लस y0j प्लस z0k है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये x0 y0 z0, हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म यूज कर रहे हैं, और x माइनस x0 y माइनस y0 z माइनस z0 इक्वल्स 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लेन है मीट्स एक्सिस इन ए बी एंड सी। अभी एक्सिस को ए बी और सी पे मीट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्सिस को निकालने के लिए इसको पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में करेंगे, x0x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y0y माइनस y0 का स्क्वायर प्लस z0z माइनस z0 का स्क्वायर इक्वल्स 0। एक्स वाई जेड को हम अलग कर लेते हैं प्लेन निकालने के लिए, x0 इंटू एक्स प्लस y0 इंटू वाई प्लस z0 इंटू जेड इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा x0 का स्क्वायर। स्पेस थोड़ा सा बचाने के लिए हम इसको x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर के बदले सिग्मा x0 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन सिग्मा x0 का स्क्वायर अपॉन x0 प्लस y अपॉन सिग्मा y0 का स्क्वायर अपॉन y0 प्लस, सॉरी, सिग्मा x0 का स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर अपॉन y0 और z अपॉन सिग्मा x0 का स्क्वायर अपॉन z0 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए प्लेन नंबर 2 के। अब ये इंटरसेप्ट के बारे में क्या दे रखा है, ये एक्सिस को, प्लेन 2 एक्सिस को ए बी और सी पे मीट कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, ए हमारे पास आ जाएगा सिग्मा x0 का स्क्वायर अपॉन x0 कॉमा 0 कॉमा 0। बी आ जाएगा जो कि इसका y इंटरसेप्ट होगा 0 सिग्मा x0 स्क्वायर अपॉन y0 कॉमा 0, और सी हमारे पास आ जाएगा 0 0 सिग्मा x0 का स्क्वायर
एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन जेड जीरो। तो हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो के टर्म्स में। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्लेन थ्रू ए बी सी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स इंटरसेक्ट इन क्यू। अब ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनके पैरेलल हम तीन प्लेन्स बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। ये जो हमारे पास पॉइंट आ गए ए बी और सी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक इसके पैरेलल एक प्लेन बनाएंगे, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन बना रहे हैं और इसके पैरेलल एक प्लेन बना रहे हैं। तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन के आएगा, इस टाइप से एक क्यूबॉइड बन जाएगा और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, क्यू पे। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट क्यू होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना ए का है, वाई कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना बी का है, जेड कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना सी का है। तो क्यू हमारे पास, लेट से हमें आपको क्यू की करना क्या है, लोकस ऑफ क्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, क्यू के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को एच के एल मान लेते हैं। और हमारे पास दूसरे तरीके से कैसे पता चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये वाले, ए का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है, बी का वाई कोऑर्डिनेट ही क्यू का वाई कोऑर्डिनेट है, सी का जेड कोऑर्डिनेट ही क्यू का जेड कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर बाई एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो। तो ये हमारे पास दे रखा है। और सेम चीज हमारे पास क्यू कहां से आ रही है, सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर बाई एक्स जीरो, सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर बाई वाई जीरो एंड सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर बाई जेड जीरो। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, एच के और एल में रिलेशन लाना है। हमारे पास अभी क्या क्या जानकारी है, एक तो एच इसके बराबर होगा, के इसके बराबर, एल इसके बराबर, और नेक्स्ट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अभी तक यूज नहीं हुई है, ये वाली, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इनमें एलिमिनेट करने की, बाकी एक्स्ट्रा जो वेरिएबल्स हैं। एच की वैल्यू ये है, तो हम क्या करते हैं, एक्स जीरो को निकाल लेते हैं। एच इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन एक्स जीरो। तो एक्स जीरो कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन एच। तो हमारे पास इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई जीरो स्क्वायर प्लस जेड जीरो स्क्वायर है। तो एक्स जीरो का स्क्वायर आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली के और इसमें रिलेशन है, तो हमारे पास वहां से क्या आ जाएगा, वाई जीरो का स्क्वायर आ जाएगा सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और जेड जीरो क्या आ जाएगा, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई जीरो स्क्वायर प्लस जेड जीरो स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट में क्या है, ये न्यूमरेटर सब में कॉमन आ रहा है, सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। एक इसकी पावर 1 है, ये सेम चीज की पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एक चीज और आ गई ये। नेक्स्ट अब क्या देखना है, और हमारे पास और क्या दे रखा है आपको, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो में ये रिलेशन है, एक्स जीरो बाई ए प्लस वाई जीरो बाई बी प्लस जेड जीरो बाई सी। अब हमारे पास एक और चीज क्या आ रही है, इसको यहीं पे कर लेते हैं, एक्स जीरो क्या है हमारे पास, एक्स जीरो है सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन एच। तो एक्स जीरो अपॉन ए प्लस वाई जीरो अपॉन बी प्लस जेड जीरो अपॉन सी कितना है, 1 है। तो एक्स जीरो को हम यहां से रख लेते हैं, एक्स जीरो आ जाएगा सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन एच प्लस सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर, यहां से आ जाएगा सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन के, और जेड जीरो आ जाएगा, सॉरी ए भी आएगा यहाँ पे बी भी आएगा, सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन एल इंटू सी इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, एक्स जीरो को सब्स्टिट्यूट कर दिया सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर बाई एच, और ऐसे ही वाई जीरो और जेड जीरो को, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल अपनी साइड से माना था एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट कर देंगे, सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर, हमारे पास ये रिलेशन यूज नहीं हुआ है, तो सिग्मा एक्स जीरो स्क्वायर का डिनोमिनेटर में इसको हम कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 अपॉन एच ए प्लस 1 अपॉन के बी प्लस 1 अपॉन
एल सी इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा एक्स जीरो का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल स्क्वायर। तो हमारे पास दिस इक्वल्स टू दिस रिलेशन आ चुका है। अब एच के और एल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स वाई और जेड, तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी वाई प्लस 1 अपॉन सी जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड लोकस आ चुका है। देखें जरा क्वेश्चन में, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी वाई प्लस 1 अपॉन सी जेड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।